आदिवासी नेता मुर्दाबाद रास्ता को न्याय देना होगा काकर को न्याय देना होगा रास्ता को न्याय देना होगा आदिवासी नेता मुर्दाबाद का मुख्यमंत्री आदिवासी विरोधी नेता मुर्दाबाद सीबीआई जांच करना होगा के गुनहगार को सीबीआई जांच करना होगा मांझी मुर्दाबाद स्टेफन मरांडी मुर्दाबाद शिल्पी नेहा तिर्की मुर्दाबाद बसंत सोरेन मुर्दाबाद हेमंत सोरेन होश में आओ हेमंत सोरेन होश में आओ कल्पना सोरेन होश में आओ लुइस मरांडी होश में आओ बसंत सोरेन होश में आओ आलोक सोरेन मुर्दाबाद लुइस मरांडी मुर्दाबाद धनंजय सोरेन मुर्दाबाद हेमलाल वर्मा मुर्दाबाद बसंत सोरेन मुर्दाबाद हेमंत सोरेन मुर्दाबाद सोरेन मुर्दाबाद सोरेन मुर्दाबाद मराठी मुर्दाबाद सोरेन मुर्दाबाद हेमंत सोरेन होश में आओ हेमंत सोरेन मुर्दाबाद कल्पना सोरेन मुर्दाबाद हेमलाल वर्मा मुर्दाबाद मरांडी मुर्दाबाद सोरेन मुर्दाबाद हेमंत सोरेन होश में आओ हेमंत सोरेन होश में आओ आदिवासी विरोधी मुर्दाबाद हेमंत सोरेन होश में आओ सोरेन होश में आओ आलोक सोरेन मुर्दाबाद आलोक सोरेन मुर्दाबाद सोरेन मुर्दाबाद सबको अपना बाल उल झाड़ लीजिए फुटाए पे खिचड़ी को ये होगा। हाँ ठीक है अरे लगेगा ना चला है चलो बोलिए हाँ बोलिए पुतला दहन सबसे पहले सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को पूरे देशवासियों को मैं जोहार प्रणाम करना चाहूँगा। और आज जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पुतला दहन किया, ये केवल एक विधायक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, तमाम उन आदिवासियों जनप्रतिनिधि विधायकों का है, MP MLA का है। क्योंकि इन लोगों के आज जिस तरह से घटना गोड्डा का डकेता गाँव में घटित हुई है, उस मामले को लेकर आज तक इन लोगों ने चुप्पी साधी हुई है, जिस पर ये कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। जिस तरह से एक आदिवासी को आप सोच सकते हैं कि गिरफ्तार होता है देवघर में और उसे गिरफ्तार करके जो है रात को 12 बजे लाया जाता है और फर्जी इनकाउंटर किया जाता है और उसे इनकाउंटर नाम दिया जाता है, जिसे हम लोग उसे हत्या का करार दिए है। और ये सच्चाई भी है कि कौन सा ऐसा पुलिस पदाधिकारी और कौन सा ऐसा लॉ में इन लोगों को मिला है नियम की रात को ले जाकर के उसको जंगल में ले जाकर के उसको इनकाउंटर किया। ये सीधा हम लोग का सीधा मानना है कि इस पर जो है हत्या किया गया है। इस पर CBI जांच का हम लोग मांग करते हैं, क्योंकि इस तरह से जो देखा जा रहा है, इनको जो है कौन सा ऐसा अधिकार मिला है, ऐसा गोड्डा पुलिस प्रशासन को ऐसा कौन सा अधिकार दिया है, कौन ऐसा आदेश इनको दिया गया है, कौन सा ऐसा लॉ में लिखा गया है कि इन लोगों ने इस तरह का जो घटिया हरकत किया है, जिसे हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। आज हम लोग छात्र समन्वय समिति और झारखंड क्रांति सेना के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हम लोग
आह्वान कर रहे हैं कि इस तरह का जो घटिया हरकत कर रही है सरकार और यहाँ के पुलिस प्रशासन, ये हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और इस पर यथाशीघ्र जांच होना चाहिए, उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए, ताकि उन सारे पुलिस पदाधिकारी जो इसमें संलिप्त हैं उन सारे पदाधिकारियों को पकड़ करके सामने लाया जाए। और जब तक जांच नहीं होती है तब तक सारे पुलिस पदाधिकारियों को जो संलिप्त थे उन सारे पदाधिकारियों को सस्पेंड करके रखा जाए। क्योंकि आज जिस तरह से घटना घटित हुई है, पुलिस प्रशासन जिस तरह की मनोबल इन लोगों का बढ़ा हुआ है, ये हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। उन लोगों को, सारे लोगों को सस्पेंड किया जाए ताकि इन लोगों को भी पता चले और यहाँ के जो आम आवाम, जो हमारे जो भी अगुवा होते हैं, जो भी यहाँ के आम आवाम के, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए कड़ी आवाज़ उठाते हैं, यहाँ के अधिकार की बात करते हैं, उसे जिस तरह से यहाँ पे नरसंहार किया जाता है, जिस तरह से गोली मारा जाता है, जिस तरह से छलनी किया जाता है, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये झारखंड प्रदेश के युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप युवा जो है आगे आ चुके हैं, क्योंकि युवाओं को यहाँ पे जो युवा आगे आते हैं उसको डरा जाता है, धमका जाता है। कल जिस तरह से देखा गया कि हमारे पत्रकारिता को जो मुखरता से बातों को रखते थे उसे रात में अरेस्ट किया गया, ये कहीं ना दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। इस तरह से सारे पत्रकार को मैं सबसे निवेदन करता हूं कि सारे लोगों को सामने आकर के सच्चाई को दिखाना चाहिए। ये पुलिस प्रशासन और यहाँ की सरकार के ये गंदी रवैया ये बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये लोग जो है गलत कर रहे हैं। यहाँ के माफियाओं को साथ दे रहे हैं, माफियाओं के इशारे में यहाँ के सरकार और यहाँ के मंत्री लोग चल रहे हैं, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ के जो माफिया है उन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। यहाँ के लोगों को जो है, जिस तरह से हमारे सूर्या हंसदा जी आज यहाँ के वहाँ जिस तरह से देखा जा रहा है कि स्कूल उन्होंने संचालित किया है जहाँ पे 500 से ज़्यादा बच्चे फ्री शिफ्ट में स्कूल में पढ़ाई करते थे। जिस तरह से हमारे गुरुजी हमारे आदिवासी यहाँ के मूलवासियों की लड़ाई लड़े हैं, उसी तरह से उसी तर्ज पर हमारे सूर्या हंसदा भी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इसे फर्जी इनकाउंटर करके मार दिया गया। जो हम लोग हत्या का नाम दिया है, उन लोग ने इनकाउंटर का नाम दिया है, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि उसे हत्या किया गया है, साजिश के तहत उसे मारा गया है। इसलिए यथाशीघ्र उन सारे लोगों को पकड़ा जाए, क्योंकि इस तरह से यदि यहाँ के लोगों को मारा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अपना हक अधिकार के लिए कौन बात को रखेगा, कौन आवाज़ उठाएगा? यहाँ के दबे कुचले लोगों का जो यहाँ पे शोषण हो रहा है, यहाँ का खनिज संपदा को लूटा जा रहा है, इसके विरोध में कौन बात को उठाएगा, कौन रखेगा? यदि इस तरह से चलेगा तो सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मैं निवेदन करता हूँ इस मामले पर आप लोग सीबीआई की जांच कराएं, उस स्तरीय न्यायालयिक जांच कराइए, ताकि सामने आ जाए जो भी व्यक्ति है दोषी। मैं नहीं कहता हूं कि गोड्डा पुलिस है, जो भी उसमें संलिप्त है उन सारे लोगों को आप सामने कटघरे में खड़ा कीजिए, लोगों के सामने लाइए, और जो वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ है वो रिपोर्ट आप सार्वजनिक कीजिए, ताकि लोगों को पता चले क्या FIR हुआ है, उस पर बात कीजिए, वो सारे चीज़ों को जनरल कीजिए, ताकि लोग उसको संभाले कीजिए, उसको लोग देख सके, लोग जान पाए। यदि फर्जी इनकाउंटर नहीं हुआ है तो आप उसको छिपा क्यों रहे हैं? आप वहाँ पे एक वीडियोग्राफी करते, आपका एक स्वतंत्र एक मीडिया रहता, आपका एक व्यक्ति रहता जो वहाँ पे देखता कि आखिर हुआ क्या है। एक वीडियो रिकॉर्डिंग करते, यदि आप ऐसा आपको लग रहा था कि ये इन्होंने हथियार छीन के भाग करके वो भागने का प्रयास कर रहा था, आपको वहाँ पे देखना चाहिए था। आपका ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि रात में उसको हथियार खोजवाने लेके गए थे? ये सारे सवाल हैं, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने लाना होगा। और यदि सामने कितना दूर से उसको मारा गया है, पिस्तौल कितना दूर से उसको मारा गया है, बंदूक, वो गोली कितना अंदर तक गया है, ये भी आपको जांच करके पता करना होगा, सार्वजनिक करना होगा, ताकि लोगों को पता चले, झारखंड वासियों को पता चले, पूरे देशवासियों को पता चले ये गलत का जो ये घटिया हरकत हुआ है, ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक इस पर जांच नहीं होती है, जब तक दोषियों को सजा नहीं होती है, तब तक झारखंड का युवा इससे भी बड़ा आंदोलन करेगा। आने वाला समय में आर्थिक नोटबंदी का हम लोग ऐलान कर रहे हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इनकाउंटर ना बोले, बल्कि ये सरासर ये द्वारा राजनीतिक कॉर्पोरेट कोशिश माफियाओं द्वारा, गुंडों द्वारा सूर्या हंसदा की हत्या की गई है। पुलिस ने पकड़ करके जबरन उसको टॉर्चर किया। वो व्यक्ति जो बीमार था, टाइफाइड और मलेरिया से ग्रसित था, वो इस सभी लोग का ताकत था ही नहीं कि वो भाग सके या पुलिस को चकमा दे सके, बल्कि उनको थाना में बैठा करके हार्ट की टॉर्चर किया गया। टॉर्चर के कारण ही उनकी मौत हो गई और पुलिस ने एक निहायती बकवास और घटिया कहानी रचने का काम किया गया। जंगल में उन्होंने जा करके दिखाया कि वो राइफल 50 राइफल लेकर भागने का कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो बीमार है, जिनके हाथ में लगे हुए, जिसको ज्ञात होता है, हाथ में होंगे,
तो वैसा व्यक्ति बताइए दर्जन भर पुलिस के बीच से लेकिन आज तक किसी का मुंह नहीं आप उनके पेट में हमारे इंसास राइफल का नहीं है, अगर इंसास राइफल से लगता है तो पेट को शरीर चीज का व्यापार होता है, तो स्पष्ट बताना है इंसान से रो शरीर में आप सब देखेंगे उसके हाथ में लगे हैं, पेट में लगे हैं, ताला तोड़ेंगे, छोड़ेंगे, हमारे भाई को अजीब काम कर रहे हैं, किसी भी आज मैं पूछना चाहता हूँ सारे लोगों इस मामले में कर रहा हो वो व्यक्ति जो नहीं कर रहा वो हम सभी जानते हैं CID और पारदर्शी जांच कर हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते। हेमंत सोरेन से मांग करते हैं कि सीबीआई जांच करे, अन्यथा आने वाले समय में हम लोग यहाँ रेल रोड चक्का जाम करेंगे, जिस स्तर तक आंदोलन करना पड़े हम करेंगे, लेकिन सूर्या हाजदा को न्याय दिला करके रहेंगे, क्योंकि सूर्या का न्याय हम सभी झारखंडियों का न्याय है, हम सभी आदिवासियों का न्याय है, मूलवासियों का न्याय है। अगर आज हम सूर्या हाजदा के न्याय के साथ संघर्ष के साथ नहीं खड़े होंगे तो यकीन मानिए ये राजनीतिक कंपनी कोशिश माफिया द्वारा कल दिन हमारे भी हत्या कर दी जाएगी, हमारा भी बुरा हाल होगा। मैं तमाम झारखंड वासियों से अपील करता हूँ, आइए सूर्या हाजदा का न्याय हम सबों का न्याय है, इसमें बढ़ चढ़ के साथ में संघर्ष करें, लड़ाई में हमारे भागीदारी करें। जब तक सूर्या को न्याय न दे हम चुप नहीं रहने वाले। आवाज को खाते सबसे पहले आप सबों को ऐलान कर देना चाहता हूं कि हूल की धरती संथाल परगना के दुमका जिले से अब हम लोग एक नए हूल जन आंदोलन उलगुलान और क्रांति की हम लोग आगाज कर रहे हैं। आज झारखंड क्रांति सेना और छात्र समन्वय समिति के संयुक्त बैनर तरह हम लोगों ने जो झारखंड के हम लोग के जो आदिवासी कोटे के आरक्षित सीट से बनने वाले जो आदिवासी विधायक है, सांसद है, मुख्यमंत्री है, इन लोगों का पुतला दहन करने का काम किया। चूंकि आरक्षित सीटों से जीतते हैं, लेकिन जब आदिवासियों के ऊपर शोषण होता है, अत्याचार होता है, जुल्म होती है, उनके ऊपर किसी प्रकार की प्रताड़ना होती है, ये आवाज नहीं उठाते हैं। चुनाव से पहले वे हमारे घरों घरों तक पहुंचते हैं और बोलते हैं कि हम आदिवासियों के नेता है, आदिवासियों का उत्थान करेंगे, आदिवासियों का विकास करेंगे। हेमंत सोरेन अपने आप को आदिवासियों के सबसे बड़े नेता कहते हैं, झारखंडियों के सबसे बड़े नेता कहते हैं कि मैं आदिवासी हृदय सम्राट हूँ, आदिवासियों का भलाई करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे सत्ता में आते हैं वो आदिवासियों का नहीं, झारखंडियों का नहीं, मूलवासियों का नहीं, बल्कि बाहरी दलाल, चोर, डकैत, चोर चौहड़ लोगों का काम करते हैं। हेमंत सोरेन ने जिस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने सिद्धांत, मूल्य और विचार से सींचा, आज उसी के विपरीत हेमंत सोरेन उसके बेटे चलने का काम कर रहे हैं। जिन बाहरी बिहारियों से लड़ करके हेमंत सोरेन हमें ये झारखंड दिलाया, जिन महाजन, साहूकार, डकैत, चोर लोगों के खिलाफ लड़ करके हमें माफ कीजिएगा शिबू सोरेन ने हमें लड़ करके ये झारखंड राज्य दिलाया, आज उन्हीं सिद्धांत मूल्यों के विपरीत जाकर के हेमंत सोरेन बाहरी लोगों को, माफिया लोगों को, डकैत लोगों को, गुंडे लोगों को आज यहाँ संथाल परगना में राज करने के लिए दिए हैं। आज इसी का नतीजा है कि आज हम लोग यहाँ के झारखंडी, आदिवासी, मूलवासी रोज कुचले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन चू तक नहीं कर रहे हैं, हमारी आवाज बंद करके सामने नहीं आ रहे। आज हम चेताना चाहते हैं हेमंत सोरेन को, झारखंड सरकार को, अगर आदिवासियों के ऊपर हो रहे शोषण, अत्याचार, जुल्म के खिलाफ अगर नहीं बोलेंगे तो आने वाले आपका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है। आप देख सकते हैं कि सूर्या हाजदा एक उभरता हुआ जननायक था, हम सबों की आवाज था, बल्कि हम तो कहेंगे नए युग का एक शिबू सोरेन था। लेकिन देखिए बाहरी लोग, बाहरी माफिया, बाहरी गुंडे ने किस तरह से साजिश रच करके पुलिस और प्रशासन की सहायता लेकर के उनको मारने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं हमारे आदिवासी कोटे के विधायक, क्या आप लोगों के मुंह में दही जम गया है? हेमंत सोरेन आप अपने आप को आदिवासी नेता कहते हैं, अभी आप कहाँ हैं जहां सूर्या हाजदा मर गए? तो यही कल्पना सोरेन जब उनके पति जब जेल में गए थे तो पूरा झारखंड में घूम करके चिल्लाते थे कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। आज यही संथाल परगना में, वही साहेबगंज, गोड्डा या अन्य क्षेत्र में आदिवासी प्रताड़ित हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं।
सूर्य हांसदा उसका हालिया उदाहरण है। मैं पूछना चाहता हूँ कल्पना सोरेन जी, अभी आप कहाँ पे हैं? अभी आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? जिस प्रकार से पुलिस ने इस साजिश को रचा, इस हत्या की साजिश को रचा, यह दिखाता है कि आने वाले समय में और आदिवासी मारे जाएंगे अगर आज हम सूर्य हांसदा के साथ नहीं खड़े रहे, सूर्य हांसदा के न्याय के संघर्ष के साथ नहीं खड़े, तो आने वाले दिनों में हम सभी झारखंडियों का, आदिवासियों का भविष्य यहाँ खतरे में पड़ा हुआ है। पुलिसिया जो जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है, ये स्पष्ट दर्शाता है ये किसी के दिशा निर्देश पे किया गया है। और वो दिशा निर्देश में स्पष्ट नाम लेना चाहूंगा, वो पंकज मिश्रा है। पंकज मिश्रा 11 जून 2025 को गोड्डा पहुंचते हैं और एक जन सम्मेलन में खुली चेतावनी देते हैं किसी को मारने की, यहाँ से मार भगाने की। आज इसके बाद 2 महीना बाद सूर्य हांसदा की हत्या कर दी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये छात्र समन्वय समिति नहीं कर रही है, ये झारखंड क्रांति सेना नहीं कर रही है, ये उनके परिवार वाले कह रहे हैं, ये उनकी माताजी कह रही है, ये उनकी जो घर की पत्नी है वो कह रही है। बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य बात क्या है कि बाहरी लोग आकर के हम लोगों को यहाँ कुचल रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के कान में जू नहीं रेंग रहा है, एक चू तक नहीं कर पा रहे हैं। अंतिम चेतावनी हेमंत सोरेन को देना चाहते हैं आप मीडिया के मार्फत से कि आप इस मामले पे कार्रवाई करें और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़े, और इस मामले की इस विधानसभा सत्र में जो 22 से 28 तक होने वाली है, इसको आप सीबीआई जांच अनुशंसा की मांग कीजिए। अन्यथा हेमंत सोरेन आपको खुली चेतावनी देते हैं, हम युवा छात्र, पढ़ने लिखने वाले युवा नेता आपको खुली चेतावनी देते हैं कि आने वाला भविष्य आपके लिए खतरे में पड़ेगा। हम बताएं कि अगर क्या बोलता है आपकी सब बात नहीं पहुंचती है तो आप लोग आगे की रणनीति क्या करें? सबसे पहले आप सबों को ऐलान कर देना चाहता हूं कि हूल की धरती संथाल परगना के दुमका जिले से अब हम लोग एक नए हूल जन आंदोलन, उलगुलान और क्रांति की हम लोग आगाज कर रहे हैं। आज झारखंड क्रांति सेना और छात्र समन्वय समिति के संयुक्त बैनर तरह हम लोगों ने जो झारखंड के हम लोग के जो आदिवासी कोटे के आरक्षित सीट से बनने वाले जो आदिवासी विधायक है, सांसद है, मुख्यमंत्री है, इन लोगों का पुतला दहन करने का काम किया। क्योंकि ये आरक्षित सीटों से जीतते हैं, लेकिन जब आदिवासियों के ऊपर शोषण होता है, अत्याचार होता है, जुल्म होती है, उनके ऊपर किसी प्रकार की प्रताड़ना होती है, ये आवाज नहीं उठाते हैं। चुनाव से पहले वे हमारे घरों घरों तक पहुंचकर बोलते हैं कि हम आदिवासियों के नेता हैं, आदिवासियों का उत्थान करेंगे, आदिवासियों का विकास करेंगे। हेमंत सोरेन अपने आप को आदिवासियों के सबसे बड़े नेता कहते हैं, झारखंडियों के सबसे बड़े नेता कहते हैं कि मैं आदिवासी हृदय सम्राट हूँ, आदिवासियों का भलाई करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे सत्ता में आते हैं वो आदिवासियों का नहीं, झारखंडियों का नहीं, मूलवासियों का नहीं, बल्कि बाहरी दलाल, चोर, डकैत, चोर चौहाट लोगों का काम करते हैं। जिन बाहरी बिहारियों से लड़ करके हेमंत सोरेन ने हमें ये झारखंड दिलाया, जिन महाजन, साहूकार, डकैत, चोर लोगों के खिलाफ लड़ करके हमें, माफ कीजिएगा, शिबू सोरेन ने हमें लड़ करके ये झारखंड राज्य दिलाए, आज उन्हीं सिद्धांत मूल्यों के विपरीत जाकर के हेमंत सोरेन बाहरी लोगों को, माफिया लोगों को, डकैत लोगों को, गुंडे लोगों को आज यहाँ संथाल परगना में राज करने के लिए दिए हैं। आज इसी का नतीजा है कि आज हम लोग यहाँ के झारखंडी, आदिवासी, मूलवासी रोज कुचले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन चू तक नहीं कर रहे हैं, हमारी आवाज बन करके सामने नहीं आ रहे। आज हम चेताना चाहते हैं हेमंत सोरेन को, झारखंड सरकार को, अगर आदिवासियों के ऊपर हो रहे शोषण, अत्याचार, जुल्म के खिलाफ अगर नहीं बोलेंगे तो आने वाले आपका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है। आप देख सकते हैं कि सूर्य हांसदा एक उभरता हुआ जननायक था, हम सबों की आवाज था, बल्कि हम तो कहेंगे नए युग का एक शिबू सोरेन था। लेकिन देखिए बाहरी लोग, बाहरी माफिया, बाहरी गुंडे ने किस तरह से साजिश रच करके पुलिस और प्रशासन की सहायता लेकर के उनको मारने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं हमारे आदिवासी कोटे के विधायक, क्या आप लोगों के मुंह में दही जम गया है? हेमंत सोरेन आप अपने आप को आदिवासी नेता कहते हैं, अभी आप कहाँ हैं जहाँ सूर्य हांसदा मर गए? तो यही कल्पना सोरेन, जब उनके पति जब जेल में गए थे तो पूरा झारखंड में घूम करके चिल्लाते थे कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। आज यही संथाल परगना में, वही साहेबगंज, गोड्डा या अन्य क्षेत्रों में आदिवासी प्रताड़ित हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। सूर्य हांसदा उसका हालिया उदाहरण है। मैं पूछना चाहता हूँ कल्पना सोरेन जी, अभी आप कहाँ पे, अभी आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? जिस प्रकार से पुलिस ने इस साजिश को रचा, इस हत्या की साजिश को रचा, ये दिखाता है कि आने वाले समय में और आदिवासी मारे जाएंगे अगर आज हम सूर्य हांसदा के साथ नहीं खड़े रहे, सूर्य हांसदा के न्याय के संघर्ष के साथ नहीं खड़े, तो आने वाले दिनों में हम सभी झारखंडियों का, आदिवासियों का भविष्य यहाँ खतरे में पड़ा हुआ है।
पुलिसिया जो जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है ये स्पष्ट दर्शाता है ये किसी के दिशा निर्देश पे किया गया है। और वो दिशा निर्देश में स्पष्ट नाम लेना चाहूँगा, वो पंकज मिश्रा है। पंकज मिश्रा 11 जून 2025 को गोड्डा पहुंचते हैं और एक जन सम्मेलन में खुली चेतावनी देते हैं किसी को मारने की, यहाँ से मार भगाने की। आज इसके बाद 2 महीना बाद सूर्या हांसदा की हत्या कर दी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये छात्र समन्वय समिति नहीं कर रही है, ये झारखंड क्रांति सेना नहीं कर रही है, ये उनके परिवार वाले कह रहे हैं, ये उनकी माताजी कह रही है, ये उनकी जो घर की पत्नी है वो कह रही है। बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य बात क्या है कि बाहरी लोग आकर के हम लोगों को यहाँ कुचल रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के कान में जूं नहीं रेंग रहा है, एक चूं तक नहीं कर पा रहे हैं। अंतिम चेतावनी हेमंत सोरेन को देना चाहते हैं आप मीडिया के मार्फत से कि आप इस मामले पे कार्रवाई करें और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़े, और इस मामले की इस विधानसभा सत्र में जो 22 से 28 तक होने वाली है इसको आप सीबीआई जांच अनुशंसा की मांग कीजिए, अन्यथा हेमंत सोरेन आपको खुली चेतावनी। सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाता था झारखंड क्रांति सेना के द्वारा। अब ये सरकार इस मामले में शांत है कि सीबीआई जांच के मूड में अभी नहीं है। आप क्या कहेंगे और इस आंदोलन को कहां तक कैसे लेके जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सूर्या हांसदा जो हम लोग हत्याकांड बोल रहे हैं, जो फेक इनकाउंटर बोल रहे हैं, इनको इनकाउंटर ना बोले बल्कि ये सरासर एक हत्याकांड है। इनके द्वारा राजनीतिक कॉरपोरेट पोषित माफियाओं द्वारा, गुंडों द्वारा सूर्या हांसदा की हत्या की गई है, इनकाउंटर नहीं। पुलिस ने पकड़ करके जबरन उसको टॉर्चर किया। वो व्यक्ति जो बीमार था, टाइफाइड और मलेरिया से ग्रसित था, वो इस शरीर में उसका ताकत था ही नहीं कि वो भाग सके या पुलिस को चकमा दे सके, बल्कि उनको थाना में बैठा करके 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। टॉर्चर के कारण ही उनकी मौत हो गई और पुलिस ने एक निहायती बकवास और घटिया कहानी रचने का काम किया। जंगल में उन्होंने जा करके दिखाया कि वो राइफल, इंसास राइफल लेकर के भागने का कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूँ, एक व्यक्ति जो बीमार है, जिनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, जिनको आप कुख्यात बोलते हैं, तो निश्चित ही उनके हाथ या पैर तो बंधे होंगे। तो वैसा व्यक्ति बताइए दर्जन भर पुलिस के बीच से एक राइफल पकड़ के कैसे भाग सकता है? आप उनके पेट में चोट देखेंगे तो वो इंसास राइफल का नहीं है। अगर इंसास राइफल से लगता है तो पेट को, वो शरीर को चीरते हुए पार होता है। वो स्पष्ट दिखा रहा है कि सामने से उसे गोली मारी गई है। और उसके शरीर में आप जब जख्म देखेंगे, उसके हाथ में लगे हैं, पैर में लगे हैं, पेट में लगे हैं, ये इलेक्ट्रिक शॉक से हुआ है। ये दुर्भाग्य है कि आज हम लोग के आबुआ राज में, तथाकथित आबुआ राज में हेमंत सोरेन हम आदिवासियों को मारने, पीटने, कूटने का काम कर रहे हैं माफियाओं द्वारा। इन्होंने जो माफिया पाला है पंकज मिश्रा, जो भागलपुरिया माफिया है। मैं पूछना चाहता हूँ हेमंत सोरेन से, क्या पूरा संथाल परगना में आपको कहीं भी आदिवासी मूलवासी प्रतिनिधि नहीं मिला जो आपने एक भागलपुर से एक व्यक्ति को मंगाया? यह निश्चित ही दिखाता है कि हेमंत सोरेन सिर्फ झारखंडी आदिवासी सिर्फ मुँह से बोलते हैं, लेकिन उसका चाल चरित्र में, सोच में झारखंडियों के लिए, आदिवासियों के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी सोच नहीं है। हम हेमंत सोरेन को चेताना चाहते हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा इस विधानसभा सत्र में करे। सीआईडी जांच की अनुशंसा करके हेमंत सोरेन ने सिर्फ यहाँ के झारखंडियों के, आदिवासियों, मूलवासियों के आँख में धूल झोंकने का काम किया है। ये आईवास जैसा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सीआईडी झारखंड पुलिस के अधीन ही आती है, हेमंत सोरेन के अधीन ही आते हैं। इससे कभी हम निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते। हम हेमंत सोरेन से मांग करते हैं कि सीबीआई जांच की अनुशंसा करे, अन्यथा आने वाले समय में हम लोग यहाँ रेल, रोड, चक्का जाम करेंगे। जिस स्तर तक आंदोलन करना पड़े हम करेंगे, लेकिन सूर्या हांसदा को न्याय दिला करके रहेंगे, क्योंकि सूर्या का न्याय हम सभी झारखंडियों का न्याय है, हम सभी आदिवासियों का न्याय है, मूलवासियों का न्याय है। अगर आज हम सूर्या हांसदा के न्याय के साथ, संघर्ष के साथ नहीं खड़े होंगे तो यकीन मानिए ये राजनीतिक कंपनी पोषित माफिया द्वारा कल दिन हमारी भी हत्या कर दी जाएगी, हमारा भी बुरा हाल होगा। मैं तमाम झारखंड वासियों से अपील करता हूं कि आइए, सूर्या हांसदा का न्याय हम सबों का न्याय है, इसमें बढ़ चढ़ के साथ ले संघर्ष करें, लड़ाई में हमारे भागीदारी बढ़े। जब तक सूर्या को न्याय ना दे हम चुप नहीं रहने वाले हैं। किस तरह से देख रहे हैं, इस तरह इनकाउंटर हो जा रहा है, फर्जी इनकाउंटर बताया जा रहा है? बिल्कुल, ये आज जो हम लोग पुतला दहन की छात्र समन्वय समिति और झारखंड क्रांति सेना संयुक्त रूप से, और भी हम लोग कई सामाजिक संगठन से बैठक कर रहे हैं कि ये जो दिख रहा है कि हम लोग एक ही सवाल हम पूछना चाहेंगे कि एक आदिवासी को ही आखिर क्यों इनकाउंटर किया जा रहा है। दूसरी बात, 500 बच्चे का जिम्मेदारी कौन लेगा? कई विधायक जा रहे हैं, कई लोग सोशल मीडिया में आवाज़ उठाते हैं,
कई लोग मीडिया बंधु भी उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, जो सोशल मीडिया में अपना बात तक नहीं रख पाता है। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो आज हम लोग रोड में खड़े होकर आप लोग हम लोग का बात को रखने का काम कर रहे हैं। पहली बात है कि आज हम ये कह सकते हैं कि ये इनकाउंटर नहीं, ये पूरी तरह से हत्या है। क्या एक माफिया के खिलाफ बोलना वो उसको इनकाउंटर किया जाना चाहिए? क्या 500 बच्चा बच्चियों का पढ़ाई करना इनकाउंटर होना चाहिए? क्या झारखंड का मुद्दा जो आवाज़ उठाने वाले लोगों पे ऊपर अत्याचार ये उसके ऊपर केस होना चाहिए, फर्जी इनकाउंटर होना चाहिए? यदि ऐसा होता है तो आदिवासी कोई जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए आज हम लोग तमाम जो नहीं बोलने वाले आदिवासी को पुतला दहन किए, खास करके मुख्यमंत्री और तमाम आदिवासी का पुतला दहन किए, संसद का पुतला दहन किए, मंत्री का पुतला दहन किए। कारण कि जब आप एक आदिवासी हैं, जब आदिवासी के बीच में ऐसा हो रहा है, जब आदिवासी को मारा जा रहा है, आदिवासी अत्याचार के खिलाफ बोलने वाला, आदिवासी का आवाज़ बुलंद करने वाला आदमी को यदि इनकाउंटर हो जाए, आदिवासी का आवाज़ को आगे बुलंद करने वाले लोगों को यदि जेल में भरा जाए, आदिवासी का यदि भला करने वाला, जो बच्चा को पढ़ाने वाला, स्कूल जो खोलने वाला लोगों को इनकाउंटर किया जाए, तो आज सोचने वाली बात है। दुर्भाग्य है कि संथाल परगना में आज एक भी संथाल आदिवासी के साथ साथ मूलवासी को जीवित रखना भी बहुत मुश्किल पड़। सूर्या हंसदा के इनकाउंटर में सिर्फ आदिवासी ही नहीं, झारखंड के तमाम आदिवासी और मूलवासी संयुक्त रूप से हम लोग मिल के ऐलान करेंगे कि आप 28 तारीख तक विधानसभा का सत्र है। हम लोग दूध का दूध और पानी का पानी देखना चाहते हैं कि जो इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर का आप सीबीआई जांच के लिए अनुसंधान कर दीजिए, अनुसंधान हो, उसके उच्च स्तरीय अनुसंधान हो। और दूसरी बात, जितना भी आदिवासी नेता लोग हैं वो लोग अपना वहाँ सूर्या हंसदा के यहाँ जाके या अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बोले और 500 बच्चा का जिम्मेदार सरकार लें, अन्यथा हम लोग पूरे झारखंड में पहले जन आक्रोश रैली है 1 सितंबर को, और उससे अगला हम लोग स्टेप लेंगे चरणबद्ध। पूरे झारखंड का ना कोयला जाएगा, ना बालू जाएगा, ना गिट्टी जाएगा, और ना ही झारखंड से अबरक जाएगा, लोहा जितना भी है झारखंड से एक भी सामान हम लोग जाने नहीं देंगे, और वो भी अनिश्चितकालीन बंदी होगा। फर्जी इनकाउंटर बताया जा रहा है। बिल्कुल, ये आज जो हम लोग पुतला दहन किए छात्र समन्वय समिति और झारखंड क्रांति सेना संयुक्त रूप से, और भी हम लोग कई सामाजिक संगठन से बैठक कर रहे हैं कि ये जो दिख रहा है कि हम लोग एक ही सवाल हम पूछना चाहेंगे कि एक आदिवासी को ही आखिर क्यों इनकाउंटर किया जा रहा है। दूसरी बात, 500 बच्चे का जिम्मेदारी कौन लेगा? कई विधायक जा रहे हैं, कई लोग सोशल मीडिया में आवाज उठाते हैं, कई लोग मीडिया बंधु भी उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, जो सोशल मीडिया में अपना बात तक नहीं रख पाता है। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो आज हम लोग रोड में खड़े होके आप लोग हम लोग का बात को रखने का काम कर रहे हैं। पहली बात है कि आज हम ये कह सकते हैं कि ये इनकाउंटर नहीं है, ये पूरी तरह से हत्या है। क्या एक माफिया के खिलाफ बोलना वो उसको इनकाउंटर किया जाना चाहिए? क्या 500 बच्चा बच्चियों का पढ़ाई करना इनकाउंटर होना चाहिए? क्या झारखंड का मुद्दा जो आवाज उठाने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार उसके ऊपर केस होना चाहिए, फर्जी इनकाउंटर होना चाहिए? यदि ऐसा होता है तो आदिवासी कोई जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए आज हम लोग तमाम जो नहीं बोलने वाले आदिवासी को पुतला दहन किए, खास करके मुख्यमंत्री और तमाम आदिवासी का पुतला दहन किए, संसद का पुतला दहन किए, मंत्री का पुतला दहन किए। कारण कि जब आप एक आदिवासी है, जब आदिवासी के बीच में ऐसा हो रहा है, जब आदिवासी को मारा जा रहा है, आदिवासी अत्याचार के खिलाफ बोलने वाला, आदिवासी का आवाज बुलंद करने वाला आदमी को यदि इनकाउंटर हो जाए, आदिवासी का आवाज को आगे बुलंद करने वाले लोगों को यदि जेल में भरा जाए, आदिवासी का यदि भला करने वाला, जो बच्चा को पढ़ाने वाला, स्कूल जो खोलने वाला लोगों को इनकाउंटर किया जाए, तो आज सोचने वाली बात है। दुर्भाग्य है कि संथाल परगना में आज एक भी संथाल आदिवासी के साथ साथ मूलवासी को जीवित रखना भी बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए आज सूर्या हंसदा के इनकाउंटर में सिर्फ आदिवासी ही नहीं, झारखंड के तमाम आदिवासी और मूलवासी संयुक्त रूप से हम लोग मिल के ऐलान करेंगे कि आप 28 तारीख तक विधानसभा का सत्र है। हम लोग दूध का दूध और पानी का पानी देखना चाहते हैं कि जो फर्जी इनकाउंटर का आप सीबीआई जांच के लिए अनुसंधान कर दी, अनुसंधान हो, उसके उच्च स्तरीय अनुसंधान हो। और दूसरी बात, जितना भी आदिवासी नेता लोग हैं वो लोग अपना वहाँ सूर्या हंसदा के यहाँ जाके या अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बोले और 500 बच्चा का जिम्मेदार सरकार लें, अन्यथा
देखिए, पहले तो मैं सभी आप लोग इतना मीडिया बंधु मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का जितना चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार जोहार। ये बहुत दुखद की बात है, जिस तरह से हमारे झारखंड में एक सूर्या नहीं लाखों सूर्या को हत्या कर दी जाती है, और उनके साथ साथ उसके जिसके साथ उन्होंने एनकाउंटर किया है उनके साथ साथ 500 बच्चे जो अनाथ बच्चे का भविष्य को भी गोड्डा प्रशासन ने इनकाउंटर किया, और उसके साथ साथ कहा जाए तो पूरा संथाल समाज का एक तरह से इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर किया गया है। इसी को लेकर के आज हम लोगों ने राज्य के मुख्यमंत्री और तमाम हमारे आदिवासी संसद एवं विधायक का तमाम लोगों का हम लोगों ने पुतला दहन किया, और पुतला दहन के माध्यम से हम लोगों ने मांग रखा कि राज्य सरकार से यथाशीघ्र जिस तरह से हमारे सूर्य हंसदा को फर्जी इनकाउंटर दिखा करके उनको मारा गया है, उनके साथ साथ हमारे 500 अनाथ बच्चों का भी भविष्य इन लोगों ने एनकाउंटर किया। इसमें हम लोगों ने सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार इस तरह से नहीं करती है तो हम लोगों बृहद छात्र समन्वय समिति और आपका झारखंड क्रांति सेना और तमाम सामाजिक संगठन का आह्वान है कि आने वाला 1 सितंबर को आपका बृहद जन आक्रोश महारैली होगा, और इसकी जिम्मेदारी हमारे राज्य सरकारों की। जिस तरह से सिर्फ एक सूर्या के साथ ये घटना घटी नहीं है, कई कैसे घटना घट रहा। आप चाहे रामेश्वर मुर्मू का सीधो कानू का वंशज का बात ले ले, चाहे आप रूपा तिर्की का बात ले ले, आप चाहे पाकुड़ कॉलेज का घटना को ले ले, चाहे आप गई बथान का घटना को ले, तमाम ऐसे झारखंडियों आदिवासियों के ऊपर अत्याचार शोषण उसको मारा जा रहा है। और आज तक हमारे जिस सरकार को अपने आप को हम लोग आदिवासी का अत्याचार लाने वाला, जो अबुआ दिसम अबुआ राज का नारा लगाने वाला, जो उसका वाइफ उनका जब हमारे मुख्यमंत्री जेल गए थे उनका धर्मपत्नी कलपाल सोरेन पूरा रोते रोते पूरे प्रदेशों में रोने लगा, नदियों के तरह उसका आंसू बहाए। लेकिन आज इतना हमारे आदिवासियों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, आज तक उसका वाइफ ने कल्पना सोरेन ने एक भी शब्द मुंह से बोलने का हिम्मत नहीं किया। ये कौन सा हमारी सरकार की बात करती है? आज हम लोगों ने संथाल के जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी संसद हैं, आज तक जब हमारे ऊपर अत्याचार होती कोई भी एक भी मुंह से बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या यही दिन के लिए अलग झारखंड के हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ा था? यही दिन देखने के लिए गुरुजी ने अलग झारखंड का मांग किए थे। जिस गुरुजी का बेटा ने, जिस गुरुजी ने इस झारखंड को बनाने के लिए, संवारने के लिए अलग झारखंड का निर्माण किया, आज उनका बेटा पुत्र उसका सरकार आज यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को शोषण और मारने का फर्जी एनकाउंटर का काम कर रहा है। इसीलिए आज हम लोग सचेत करना चाहते हैं राज्य सरकार को और तमाम आदिवासी नेता को हम लोग बताना चाहते हैं, आप लोग सतर्क हो जाना, आदिवासी के हित में बात कीजिए, आदिवासी का जिसके साथ गलत हुआ उसका सीबीआई जांच कराइए। आप लोग को संथाल से 18 में से आप लोग को पूरा का पूरा सीट आप लोग को देकर के भेजा संथाल ने। अगर यदि ऐसा नहीं करता है, आने वाला कल एक भी विधायक, एक भी एमपी एमएलए को गांव में, कोई भी गांव में नहीं घुसने दिया जाए, यह छात्र समाज समिति आपका आह्वान करेगा। और आने वाला कल अगर ये सत्र में भी नहीं करता, 28 तारीख तक का विधानसभा सत्र चल रहा है, इस सत्र में अगर कोई भी विधायक, आदिवासी विधायक या एमपी एमएलए अगर बात को नहीं रखता है, आप समझ सकते हैं अब आपका लोकसभा विधानसभा में आपका एक भी बात, विपक्ष का लोग बात उठा रहे हैं, पक्ष वाले जो नेता लोग हैं, मुख्यमंत्री हमारे संथाल से उसका पूरा खानदान हम लोग उसको बना दिए, गुरुजी को बनाए, रूपी सोरेन को बनाए, आपका दुर्गा सोरेन को बनाए, बसव सोरेन को, आपका सीता सोरेन को, हेमंत सोरेन को, सारा चीज किया। यही दिन देखने के लिए आदिवासियों ने बनाया था, आदिवासियों का सरकार, ताकि फर्जी एनकाउंटर को मारा जाए। इसलिए हम सचेत करना चाहते हैं सरकार को, आप सचेत हो जाए, यथाशीघ्र सूर्य का जो फर्जी एनकाउंटर है उसके ऊपर उनके साथ साथ 500 बच्चे का भविष्य के साथ एनकाउंटर हुआ, इसमें सीबीआई जांच किया जाए, अन्यथा 1 सितंबर को पूरा झारखंड में आपका जन आक्रोश महारैली के माध्यम से पूरा सरकार का तंत्र को हम लोग हिलाने का काम करेंगे। अगर इससे भी नहीं करता है तो आने वाला कल पूरा झारखंड में आर्थिक नाकाबंदी होगा, ना झारखंड से कोयला जाएगी, ना खनिज जाएगी, ना बालू जाएगा, ना गिट्टी जाएगी, ना कुछ नहीं जाएगा। सिर्फ हम लोग विशेष प्रावधान करेंगे, जो पर्यटन से सेवा रहेगा वो सब जुड़ेगा, बाहर सारे आपका पुलिस प्रशासन सारे लोग को मुक्त करेंगे, और जो सम्मिलित उसमें जा रहे आपका पुलिस प्रशासन गोड्डा के, उसको यथाशीघ्र सीबीआई जांच करते उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। ये छात्र समन्वय समिति और झारखंड के क्रांति सेना मांग करते हैं, सारे सामाजिक संगठन मांग करते हैं। नहीं करते तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, और इसका जिम्मेदारी हमारे आदिवासी नेता और आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। सबसे पहले आपके सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को, पूरे देशवासियों को मैं जोहार प्रणाम करना चाहूँगा। और आज जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पुतला दहन किया, ये केवल एक विधायक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, तमाम उन आदिवासियों, जनप्रतिनिधि, विधायकों का है, एमपी एमएलए का है। क्योंकि इन लोगों के आज जिस तरह से घटना गोड्डा का डकेता गांव में घटित हुई है, उस मामले को लेकर आज तक इन लोगों ने चुप्पी साधी हुई है।
जिस पर ये कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। जिस तरह से एक आदिवासी को अब सोच सकते हैं कि गिरफ्तार होता है देवघर में और उसे गिरफ्तार करके जो है रात को 12 बजे लाया जाता है और फर्जी इनकाउंटर किया जाता है और उसे इनकाउंटर नाम दिया जाता है, जिसे हम लोग उसे हत्या का करार दिए हैं। और ये सच्चाई भी है कि कौन सा ऐसा पुलिस पदाधिकारी, कौन सा ऐसा लॉ में इन लोगों को मिला है नियम की रात को ले जाकर के उसको जंगल में ले जाकर के उसको इनकाउंटर किया। ये सीधा सीधा हम लोग का सीधा सीधा मानना है कि इस पर जो है हत्या किया गया है। इस पर सीबीआई जांच का हम लोग मांग करते हैं, क्योंकि इस तरह से जो देखा जा रहा है, इनको जो है कौन सा ऐसा अधिकार मिला है, ऐसा गोड्डा पुलिस प्रशासन को ऐसा कौन सा अधिकार दिया है, कौन ऐसा आदेश इनको दिया गया है, कौन सा ऐसा लॉ में लिखा गया है कि इन लोगों ने इस तरह का जो घटिया हरकत किया है, जिसे हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। आज हम लोग छात्र समन्वय समिति और झारखंड क्रांति सेना के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि इस तरह का जो घटिया हरकत कर रहे हैं सरकार और यहाँ की पुलिस प्रशासन, ये हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और इस पर यथाशीघ्र जांच होना चाहिए, उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए, ताकि उन सारे पुलिस पदाधिकारी जो इसमें संलिप्त हैं, उन सारे पदाधिकारियों को पकड़ करके सामने लाया जाए। और जब तक जांच नहीं होती है तब तक सारे पुलिस पदाधिकारी को जो संलिप्त थे उन सारे पदाधिकारियों को सस्पेंड करके रखा जाए। क्योंकि आज जिस तरह से घटना घटित हुई है, पुलिस प्रशासन जिस तरह की मनोबल इन लोगों का बढ़ा हुआ है, ये हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। उन लोगों को, सारे लोगों को सस्पेंड किया जाए ताकि इन लोगों को भी पता चले और यहाँ के जो आम आवाम, जो हमारे जो भी अगुवा होते हैं, जो भी यहाँ के आम आवाम के, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए कड़ी आवाज उठाते हैं, यहाँ के अधिकार की बात करते हैं, उसे जिस तरह से यहाँ पे नरसंहार किया जाता है, जिस तरह से गोली मारा जाता है, जिस तरह से छलनी किया जाता है, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये झारखंड प्रदेश के युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप युवा जो है आगे आ चुके हैं, क्योंकि युवाओं को यहाँ पे जो युवा आगे आते हैं उसको डरा जाता है, धमका जाता है। कल जिस तरह से देखा गया कि एक हमारे पत्रकारिता को जो मुखरता से बातों को रखते थे, उसे रात में अरेस्ट किया गया, ये कहना दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। इस तरह से सारे पत्रकार को मैं सबसे निवेदन करता हूं कि सारे लोगों को सामने आकर के सच्चाई को दिखाना चाहिए। ये पुलिस प्रशासन और यहाँ की सरकार के ये गंदी रवैया ये बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये लोग जो है गलत कर रहे हैं, यहाँ के माफियाओं को साथ दे रहे हैं। माफियाओं के इशारे में यहाँ के सरकार और यहाँ के मंत्री लोग चल रहे हैं, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ के जो माफिया है, उन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। यहाँ के लोगों को जो है, जिस तरह से हमारे सूर्या हंसदा जी आज यहाँ के वहां जिस तरह से देखा जा रहा है कि स्कूल उन्होंने संचालित किया है, जहां पे 500 से ज्यादा बच्चे फ्री शिफ्ट में स्कूल में पढ़ाई करते थे। जिस तरह से हमारे गुरुजी हमारे आदिवासी यहाँ के मूलवासियों की लड़ाई लड़े हैं, उसी तरह से उसी तर्ज पर हमारे सूर्य हंसदा भी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इसे फर्जी इनकाउंटर करके मार दिया गया। जो हम लोग हत्या का नाम दिए हैं, उन लोग ने इनकाउंटर का नाम दिया, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि उसे हत्या किया गया है, साजिश के तहत उसे मारा गया है। इसे इसलिए यथाशीघ्र उन सारे लोगों को पकड़ा जाए, क्योंकि इस तरह से यदि यहाँ के लोगों को मारा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अपना हक अधिकार के लिए कौन बात को रखेगा, कौन आवाज उठाएगा? यहाँ के दबे कुचले लोगों का जो यहाँ पे शोषण हो रहा है, यहाँ का खनिज संपदा को लूटा जा रहा है, इसके विरोध में कौन बात को उठाएगा, कौन रखेगा? यदि इस तरह से चलेगा तो सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि इस मामले पर आप लोग सीबीआई की जांच कराए, उस स्तरीय न्यायिक जांच कराइए, ताकि सामने आ जाए जो भी व्यक्ति है दोषी। मैं नहीं कहता हूं कि गोड्डा पुलिस है, जो भी उसमें संलिप्त है, उन सारे लोगों को आप सामने कटघरे में खड़ा कीजिए, लोगों के सामने लाइए, और जो वहां पे पोस्टमार्टम हुआ है वो रिपोर्ट आप सार्वजनिक कीजिए, ताकि लोगों को पता चले क्या FIR हुआ है, उस पर बात कीजिए, वो सारे चीजों को आप जनरल कीजिए, ताकि लोग उसको समाधि कीजिए, उसको लोग देख सके, लोग जान पाए। यदि फर्जी इनकाउंटर नहीं हुआ है तो आप उसको छिपा क्यों रहे हैं? आप वहां पे एक वीडियोग्राफी करते, आपका एक स्वतंत्र एक मीडिया रहता, आपका एक व्यक्ति रहता जो वहां पे देखता कि आखिर हुआ क्या है। एक वीडियो रिकॉर्डिंग करते, यदि आप ऐसा आपको लग रहा था कि ये इन्होंने हथियार छीन के बात करके वो भागने का प्रयास कर रहा था, आपको वहां पे देखना चाहिए था। आपका ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि रात में उसको हथियार खोजवाने लेके गए थे? ये सारे सवाल है, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने लाना होगा। और यदि सामने कितना दूरी से उसको मारा गया है, पिस्तौल कितना दूर से उसको मारा गया है, बंदूक, वो गोली कितना अंदर तक गया है, ये भी आपको जांच करके पता करना होगा, सार्वजनिक करना होगा, ताकि लोगों को पता चले, झारखंड वासियों को पता चले, पूरे देशवासियों को पता चले ये गलत का जो ये घटिया हरकत हुआ है, ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक इस पर जांच नहीं होती है, जब तक दोषियों को सजा नहीं होती है, तब तक झारखंड का युवा इससे भी बड़ा आंदोलन करेगा। आने वाला समय में आर्थिक नोटबंदी का हम लोग ऐलान कर रहे हैं। कर दी जाती है, और उनके साथ साथ जिसके साथ उन्होंने इनकाउंटर किया है, उनके साथ साथ 500 बच्चे, जो अनाथ बच्चे का भविष्य को भी
गोड्डा प्रशासन ने इनकाउंटर किया है। उसके साथ साथ कहा जाए तो पूरा संथाल समाज का एक तरह से इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर किया गया है। इसी को लेकर के आज हम लोगों ने राज्य के मुख्यमंत्री और उन तमाम हमारे आदिवासी संसद एवं विधायक का तमाम लोगों का हम लोगों ने पुतला दहन किया और पुतला दहन के माध्यम से हम लोगों ने मांग रखा कि राज्य सरकार से यथाशीघ्र जिस तरह से हमारे सूर्य हांसदा को फर्जी इनकाउंटर दिखा करके उनको मारा गया है, उनके साथ साथ हमारे 500 अनाथ बच्चों का अभी भविष्य इन लोगों ने इनकाउंटर किया। इसमें हम लोगों ने सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार इस तरह से नहीं करती है तो हम लोगों बृहद छात्र समन्वय समिति और आपका झारखंड क्रांति सेना और तमाम सामाजिक संगठन का आह्वान है कि आने वाला 1 सितंबर को आपका बृहद जन आक्रोश महारैली होगा और इसकी जिम्मेदारी हमारे राज्य सरकारों की। जिस तरह से सिर्फ एक सूर्या के साथ ये घटना घटी नहीं है, कई कैसे घटना घट रहा है। चाहे रामेश्वर मुर्मू का सीधो कानू का वंशज का बात ले लें, चाहे आप रूपा तिर्की का बात ले लें, आप चाहे पाकुड़ कॉलेज का घटना को ले लें, चाहे आप गई बथान का घटना को लेकर, तमाम ऐसे झारखंडियों आदिवासियों के ऊपर अत्याचार शोषण उसको मारा जा रहा है। और आज तक हमारी जिस सरकार को अपने आप को हम लोग आदिवासी का ऐतिहासिक लाने वाला, जो अबुआ दिसम अबुआ राज का नारा लगाने वाला, जो उसका वाइफ उनका जब हमारे मुख्यमंत्री जेल गए थे, उनका धर्मपत्नी कृपाल सोरेन ने पूरा रोते रोते पूरे प्रदेशों में रोने लगा, नदियों की तरह उसका आंसू बहाए। लेकिन आज इतना हमारे आदिवासियों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। आज तक उसका वाइफ ने, कल्पना सोरेन ने एक भी शब्द मुंह से बोलने का हिम्मत नहीं किया। ये कौन सा हमारी सरकार की बात करती है? आज हम लोगों ने संथाल के जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी संसद हैं, आज तक जब हमारे ऊपर अत्याचार होती कोई भी एक भी मुंह से बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या यही दिन के लिए अलग झारखंड के हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ा था? यही दिन देखने के लिए गुरुजी ने अलग झारखंड का मांग किए थे। जिस गुरुजी का बेटा ने, जिस गुरुजी ने झारखंड को बनाने के लिए, संवारने के लिए अलग झारखंड का निर्माण किया, आज उनका बेटा पुत्र, उसका सरकार आज यहाँ कल आदिवासी मूलवासियों को शोषण और मारने का फर्जी एनकाउंटर का काम कर रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग सचेत करना चाहते हैं राज्य सरकार को और तमाम आदिवासी नेता को हम लोग बताना चाहते हैं, आप लोग सतर्क हो जा रहे हैं। आदिवासी के हित में बात कीजिए, आदिवासी के जिसके साथ गलत हुआ उसका सीबीआई जांच कराइए। आप लोग को संथाल से 18 में से आप लोग को पूरा का पूरा सीट आप लोग को दे करके भेजा संथाल ने। अगर यदि ऐसा नहीं करता है, आने वाला कल एक भी विधायक, एक भी एमपी एमएलए को गांव में, कोई भी गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। ये छात्र समिति आपका आह्वान करेगा। और आने वाला कल अगर ये सत्र में भी नहीं करता है, अब 28 तारीख का विधानसभा सत्र चल रहा है, इस सत्र में अगर कोई भी विधायक, आदिवासी विधायक या एमपी एमएलए अगर बात को नहीं रखता है, आप समझ सकते हैं अब आपका लोकसभा विधानसभा में आपका एक भी बात नहीं, विपक्ष के लोग बात उठा रहे हैं। पक्ष वाले जो नेता लोग हैं, मुख्यमंत्री हमारे संथाल से उसका पूरा खानदान हम लोग उसको बना दिए। गुरुजी को बनाए, रूपी सोरेन को बनाए, आपका दुर्गा सोरेन को बनाए, बसंत सोरेन को, आपका सीता सोरेन को, हेमंत सोरेन को, सारा चीज किया। यही दिन देखने के लिए आदिवासियों ने बनाया था, आदिवासियों का सरकार, ताकि फर्जी एनकाउंटर को मारा जाए। इसलिए हम सचेत करना चाहते हैं सरकार को, आप सचेत हो जाए। यथाशीघ्र सूर्य का जो फर्जी इनकाउंटर है उसके ऊपर उनके साथ साथ 500 बच्चे का भविष्य के साथ इनकाउंटर हुआ है, इसमें सीबीआई जांच किया जाए। अन्यथा 1 सितंबर को पूरा झारखंड में आपका जन आक्रोश महारैली के माध्यम से पूरा सरकार का तंत्र को हम लोग हिलाने का काम करेंगे। अगर इससे भी नहीं करता है तो आने वाला कल पूरा झारखंड में आर्थिक नाकाबंदी होगा। ना झारखंड से कोयला जाएगी, ना खनिज जाएगी, ना बालू जाएगा, ना गिट्टी जाएगी, ना कुछ नहीं जाएगा। सिर्फ हम लोग विशेष प्रावधान करेंगे, जो पर्यटन से सेवा रहेगा वो सब जुड़ेगा। बाहर सारे आपका पुलिस प्रशासन सारे लोग को मुक्त करेंगे और जो सम्मिलित उसमें जा रहे आपका पुलिस प्रशासन गोड्डा के, उसको यथाशीघ्र सीबीआई जांच करते उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। ये छात्र समन्वय समिति और झारखंड के क्रांति सेना मांग करते हैं, सारे सामाजिक संगठन मांग करते हैं। नहीं करते तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और इसका जिम्मेदारी हमारे आदिवासी नेता और आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। आज झारखंड क्रांति सेना और छात्र समन्वय समिति की ओर से पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। और सबसे पहले तो मैं आगे की वाणी बोलते हुए आप सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहेंगे, विशेषकर संथा पगना के। आप लोगों ने यह हिम्मत जुटाई यहाँ पर आने के लिए, हम लोग का इंटरव्यू लेने के लिए। रांची में इस वक्त तानाशाही सरकार ने ऐसा रवैया बना दिया है, मीडिया बंधुओं को भी नगरी में नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। आज हम लोग यहाँ पर सूर्य नारायण हांसदा को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। हम लोगों ने सभी विधायक और सांसद का पुतला दहन किया और मुख्य रूप से हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किया। हमारी यही मांग है कि हेमंत सोरेन जी जल्द से जल्द सीबीआई जांच की अनुशंसा करें। हमें अभी इस वक्त आक्रोश हो रहा है, आक्रोशित हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, दर्द हो रहा है। यही हेमंत सोरेन जी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जब वो जेल में थे, कल्पना सोरेन जी
घूम घूम के गांव-गांव पर शहर पर दौड़ के बोल रही थी कि अब वो सरकार का ना हम लोग के लिए बोलिए, हमारी सरकार के लिए बोलिए, हमारे हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाइए। हम गांव के लोगों ने, हम शहर के लोगों ने मिल करके इन हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया। आज ये मुख्यमंत्री बनके हमें तानाशाही दिखा रहे हैं। यही संथाल परगना की धरती से हमने इन सोरेन परिवार को राजगद्दी पर बिठाया, मुख्यमंत्री बनाया, पर आज इसके एवज में क्या, यहाँ के संथाल लोगों का कुचला जा रहा है, आदिवासी मूलवासियों को आवाज को दबाया जा रहा है। सूर्य नारायण हंसदा कोई आम शख्स नहीं था, उसने 500 बच्चों का जिम्मेवारी लिया था। आज उस 500 बच्चों का भविष्य का इनकाउंटर कर दिया गया। यहाँ केवल सूर्य नारायण हंसदा का इनकाउंटर नहीं हुआ है, 500 बच्चों का इनकाउंटर है। उसका जवाबदेही कौन बनेगा? कौन बनेगा? ये हेमंत सोरेन जी इस वक्त एकदम निहायत डरे हुए हैं, डरपोक बने बैठे हैं। वो आदिवासियों के पक्ष में बिल्कुल खड़ा होने का हिम्मत नहीं कर रहे हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी जल्द से जल्द सूर्य नारायण हंसदा जी का सीबीआई का अनुशंसा करें। अगर नहीं करते हैं तो छात्र समन्वय समिति और झारखंड क्रांति सेना 1 सितंबर को मार्च पास्ट करेगी पूरे झारखंड में, और साथ ही साथ में आने वाले दिनों में, इतना तक में भी नहीं सुनती है तो आने वाले दिनों में संपूर्ण रूप से 100% आर्थिक नाकाबंदी करेगी। और इसके लिए पूरी जवाबदेही हेमंत सोरेन जी होंगे, कल्पना सोरेन जी होंगे, और इस वक्त मौजूदा सरकार जेएमएम पार्टी होंगे, जो हम आदिवासियों और मूलवासियों की आवाज नहीं सुन रहे। हम लोग के यही मांग है, सूर्य नारायण हंसदा का सीबीआई जांच होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी साफ दिखना चाहिए कि, और यही सब मैं बोल करके हम अपनी बातें को विराम कर रहे हैं। यहाँ पर चाहती है, उनकी पत्नी का दूसरे ही दिन बयान आता है कि सूर्या हंसदा जो है टाइफाइड बीमारी से ग्रस्त थे। टाइफाइड बीमारी में जो है लोगों का स्थिति क्या होता है वो आप तमाम लोग सब लोग जानते हैं। लोग कमज़ोर हो जाते हैं, काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, वो चलने फिरने में भी कामयाब नहीं रह पाते हैं। और वैसे स्थिति में उनको गिरफ्तार करती है देवघर जिला अंतर्गत मोहनपुर थाना क्षेत्र के नावाडी गांव से, और गिरफ्तार करके उनको गोड्डा ले जाती है गोड्डा पुलिस। और जबकि कायदे से उनको जो है देवघर में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना चाहिए था, जो कि गोड्डा पुलिस ने ऐसा नहीं किया, और डायरेक्ट उनको गोड्डा ले गया, और गोड्डा ले जा करके जो है उनको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया, जिससे कि सूर्या हंसदा जी की मौत हुई है। हम तमाम लोग इस बात को चाहते हैं कि सरकार जो है दूध का दूध और पानी का पानी करे। इस मामले में एकमात्र उपाय है सीबीआई जांच। सीबीआई जांच से सरकार जब जितना भागेगी, हम लोग उतना ही सरकार को दौड़ाएंगे, और किसी भी सूरत में हम लोग सीआईडी जांच या अन्य एजेंसी से जब तक सीबीआई जांच नहीं कराती है सरकार, हम लोग मानने वाले नहीं हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, क्योंकि सूर्या हंसदा जी का हत्या माफिया के द्वारा जो है किया गया है, कराया गया है। माफिया के द्वारा सुपारी दिया गया है, और ये गोड्डा पुलिस ने सुपारी लिया है, और इसकी न्यायिक जांच जो है सीबीआई के द्वारा जो है किया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। हम बस एक ही मांग है, सीबीआई जांच। इससे इंसाफ का हत्या किया है। मेरी बेटी की हत्या आज से 1 वर्ष पूर्व मधुपुर में कर दी गई थी। उनको जहर पिला करके साजिशन हत्या कर दी गई थी, और उस हत्याकांड के बाद ये हेमंत सोरेन सरकार और उनके मंत्री हफीजुल हसन, इन दोनों ने मिलकर के मेरी बेटी का इंसाफ का हत्या किया है। और आज हमारे भाई सूर्या हंसदा जी का ये सरकार जो है हत्या करके, सुनियोजित साजिश के तहत हत्या करके, और उनका जो है फर्जी एनकाउंटर जो है किया है, जो कि उनके न्याय के लिए हम लोग लगातार जो है आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और आने वाले समय में चरणबद्ध आंदोलन हम लोग करने के लिए बाध्य हैं, करेंगे। जब तक इस हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की सरकार अनुशंसा नहीं करती है, तब तक हम लोग इस आंदोलन को जो है जारी रखेंगे। सूर्या हंसदा एक क्रांतिकारी थे, समाज सेवी थे, वो समाज के लिए लड़ते थे, और उन्होंने 500 बच्चों को अपने विद्यालय खोल करके तमाम उन 500 बच्चों के भोजन, रहने खाने का तमाम इंतजाम वो करते थे। वो नेक दिल इंसान थे, और प्रशासन जो है झारखंड सरकार उनको हत्यारा उनको जो है क्रिमिनल अपराधी बता रहे हैं। उनका अपराध का जो है कुंडली जारी कर रहे हैं।
जबकि ये हम लोग समझते हैं कि ये साग दे करके जो है भात ढकने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा कदापि संभव नहीं हो पाएगा। अगर अपराध का लिस्ट अगर वो दिखला रहे हैं तो वो बताए कि कितनों मामलों में जो है सूर्या हांसदा को न्यायालय जो है सजावार घोषित की है, जबकि जितने भी मामले उन पर दर्ज थे वो सारा फर्जी मामला था। न्यायालय ने तमाम उन मामलों को जो है उन मामलों में सूर्या हांसदा जी को बरी किया है। सिर्फ 2 मामला जो है उन पर था जिस पर अनुसंधान चल रहा था, और बिना वारंट का, बिना किसी तरह का कोई न्यायालय के आदेश पर सूर्या हांसदा जी को जो है गिरफ्तार करती है पुलिस 10 तारीख को, 10 अगस्त को, और 10 अगस्त और 11 अगस्त के रात्रि को उनको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है, जिससे कि सूर्या हांसदा जी की मौत हो जाती है। उसके बाद ये लोग इस हत्या को छिपाने के लिए, एनकाउंटर का रूप देने के लिए उनको जंगलों में ले जाया जाता है। धन्यवाद कि आप सब लोग आज छात्र समन्वय समिति की ओर से तथा झारखंड क्रांति सेना की ओर से आहूत पुतला दहन कार्यक्रम में सबों का विचार लेने के लिए आए हुए हैं। तो मैं आप सबों को यही कहना चाहूँगा कि ये जो हत्यारी हेमंत सोरेन सरकार है, ये इंसाफ न्याय के हत्यारा हैं। आप सबको बता देना चाहता हूँ कि मैं आज के इस पुतला दहन कार्यक्रम को समर्थन देने आया था, और पिछले 1 वर्ष से लगातार मैं इस हत्यारे हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन का बिगुल फूंका हूँ और लगातार लड़ते आ रहा हूँ, और जब तक मेरी सांस रहेगी मैं इस हत्यारे हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जो है लड़ता ही रहूँगा।